आज का प्रेस वार्ता रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हरियाणा के अंदर जो आज मतगणना हुई है उसमें भारी बहुमत से भाजपा जो सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में मैंने आप सब मीडिया कर्मियों को, साथियों को आज यहाँ पर बुलाया है। मैं पूरे अपने हरियाणा वासियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे क्लियर मैंडेट के साथ आज हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा सरकार, तो हम सब, आप सब इस चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं रखी हरियाणा ने, ताकि सेंटर में भी जो हमारी सरकार भाजपा की ही है और हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा को तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। इसी उपलक्ष्य में मैंने आप सबको आज यहाँ पर बुलाया है। और साहब, आप बैरागी सभा से संबंधित हो, कितनी के वोटें थी और कितना का इफेक्ट पड़ा है सरकार में आपका? हमारी 13 से 14 लाख की हमारी गिनती है, जिस पे मैंने इलेक्शनों से पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारी 5 से 6 विधानसभा के ऊपर हमारी नुमाइंदगी बनती है, लेकिन 5-6 तो नहीं, हमारे को जो है एक टिकट भाजपा ने दी है और वो जुलाना हल्के से हमारे को मिली और उसका काफ़ी इफेक्ट रहा और हम बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर इलेक्शन लड़े। मात्र 6,000 वोटों से हम हार गए। मैं इसको हार नहीं कहूँगा, ये हमारी जीत है, क्योंकि और सारे हरियाणा के अंदर हमने काफ़ी इफेक्ट डाला है भाजपा सरकार को बनाने के लिए। सर, आपको शुरू से हमें पूरी उम्मीद थी जी, हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो सेंटर की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, विकास पुरुष हैं, उन्होंने हरियाणा के अंदर पूरा विकास कराया है। उस विकास के भरोसे ही हमें लगता था कि भाजपा हमारे यहाँ पे तीसरी बार जरूर सरकार बनाएगी। बैरागी समाज का विनेश फोगाट के साथ मुकाबला था जुलाना के अंदर, किस तरह की टक्कर रही और एक अचानक से एक सीट बदलना आपके लिए कितना बड़ा आपको इसमें इफेक्ट देखने से? देखिए, एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। हमने लगभग 60,000 वहाँ पे मत हासिल किए हैं और ये 22 दिन की एक मेहनत है। हमारी जो टिकट के लिए सफेदों हल्के से मेहनत हमारी लगातार 2 साल से वहाँ पे कैप्टन योगेश बैरागी जो हैं मेहनत कर रहे थे, लेकिन एन वक्त पर जुलाना से हमारे को टिकट दी गई। लेकिन वहाँ भी पूरी मजबूती के साथ 36 बिरादरी ने हमारा इलेक्शन लड़ा और लगभग 60,000 मत हमने वहाँ पर हासिल किए और लगभग 6,000 वोटों से हम ये कह सकते हैं कि उस सीट को हम लूज कर गए। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, मीडिया कर्मियों के द्वारा आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक शुरुआत है और इसका अंजाम अभी बाकी है। आप देखना कि हरियाणा के अंदर आने वाले और इलेक्शनों के अंदर जो भी पार्टियां हमारे को टिकटें देती रहेंगी, हम पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराते रहेंगे। बैरागी सभा के आप प्रधान हो, सूबा प्रधान हो, क्या कुछ करना बाकी है आपके समाज के लिए? क्या क्या आप डिमांड रखना चाहते हैं सरकार से? अभी बहुत कुछ बाकी है जी। मुझे अभी 31 अगस्त को प्रधान चुना गया था सर्वसम्मति से हरियाणा बैरागी सभा हरियाणा का। अभी मेरी ये जर्नी एक बिगनिंग है। समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करनी बाकी हैं। सबसे पहला तो ये है कि समाज को हमने राजनीतिक अधिकार जो होता है वो दिलाना बाकी है। अभी एक टिकट मिली है। हम चाहते हैं हर इलेक्शन में, चाहे वो पंच के हों, सरपंचों के हों, हर इलेक्शन के अंदर हमारी नुमाइंदगी हो। शिक्षा के माध्यम में रिजर्वेशन हो, नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन हो, ये सारी चीज़ें हमारी अभी लिस्ट मेरे पास बाकी है और मैं बहुत जल्द एक महासम्मेलन करके हरियाणा बैरागी सभा का मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा और केंद्र से भी मैं एक बड़े नेता जो हैं हमारे, उनको मैं इनवाइट करूंगा और उसके अंदर अपनी सारी जो मांगे हैं उनके सामने मैं जल्द से जल्द रखूंगा। सर, एक सेलिब्रिटी का होना है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी विनेश फोगाट जो है, वो भी हमारे हरियाणा की ही बेटी हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनका जो एक रुतबा था वो पूरे देश के अंदर जो सिंपैथी उनको गेन हुई, उसका एक कारण हो सकता है। अदरवाइज़ हमारे कैप्टन योगेश बैरागी भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम में बहुत काम किया है। चाइना से उस टाइम फ्लाइट को लेके आना, जहाँ पर कोई जाना ही पसंद नहीं करता था, इस तरह के काम हमारे कैप्टन योगेश बैरागी ने भी किए हैं। लेकिन हार जीत तो एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, लेकिन इसको मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये कोई हमारी हार नहीं है, हमारी एक जीत है। आप क्या सोचते हैं कि सरकार आपके लिए किस प्रकार के और कार्य करे जिसको आप महत्व दे रहे हैं कि आने वाले समय में? देखिए, हर सब जो सरकारें होती हैं वो अपने अपने तरीके से समाज का भला करने के लिए कार्य करती हैं। जहाँ तक हम मानते हैं, हम ओबीसी समाज से आते हैं और BC 1 के अंदर हरियाणा में हमारी काउंटिंग होती है। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार है वो OBC की तरफ विशेष ध्यान रखती है। तो उसी विशेष के तहत
हम देखते हैं कि शिक्षा में भी वो हमारे को रिजर्वेशन की बात करते हैं, नौकरियों में भी करते हैं, और आने वाले समय में और जो इनकी पॉलिसियां हैं वो हमारे समाज के लिए बेनिफिटदायक होंगी। और इसमें पॉलिटिकल जो वो होते हैं, जैसे चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, और भी मतलब महत्वाकांक्षी जो पोस्टें होते हैं पॉलिटिकल पोस्ट पे भी, हम चाहते हैं हमारे समाज के लोग इस पॉलिटिकल पोस्टों पे आए ताकि हमारा समाज का नाम काफ़ी ऊंचा जाए। जैसे योगेश बैरागी जी ने पहली बार इलेक्शन लड़के इतनी उपलब्धि हासिल की है, इससे हमारे समाज को बहुत ही बल मिला है। इसलिए सारा समाज इकट्ठा होके बीजेपी को साथ दिया है, और नया सिंह सैनी को मुबारकबाद देना चाहते हैं हम, अगर हमारे समाज को टिकट दी और वो आगे मुख्यमंत्री